इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महाघोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महाघोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है। वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महाघोटाला है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की। उस वक्त अडानी ग्रुप की संपत्ति थी 19,40,000 करोड़, यानी 19 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। 1 फरवरी को ग्रुप की संपत्ति 10.5 लाख करोड़ हो गई, यानी लगभग आप सोचिए 9 लाख करोड़ गायब। 9 दिनों में नुकसान हुआ है। 25 जनवरी को अडानी दुनिया के चौथे अमीर शख्स थे। 25 तारीख को 1 फरवरी को अडानी अमीरों की रैंक में 15वें नंबर पर आ गए। 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने थे। अडानी की शेयर मार्केट में 10 लिस्टेड कंपनियां, सभी कंपनियों के शेयर 20% से ज्यादा गिरे हैं। कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, गैस वितरण का बड़ा कारोबार अडानी का है। अडानी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारी रिपोर्ट आने के बाद अब RBI एक्टिव हो गई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिव हो गई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब आगे की तैयारी में क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब जानना चाहती है कि इस रिपोर्ट में कुछ सच है या सिर्फ झूठ और फरेब है, क्योंकि एंडरसन के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंडनबर्ग का जो मालिक है रिसर्च कंपनी का, वो खुद भी इसी तरह का काम करता रहा है। अब RBI क्या कर रही है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच RBI ने बड़ा कदम लिया है। RBI ने अडानी ग्रुप को लेकर जानकारी मांगी है कि बैंकों से कंपनियों को दिए लोन की जानकारी आप दीजिए। अडानी के शेयरों में भारी गिरावट के बीच RBI ने फैसला लिया है। SBI समेत कई बैंकों ने 81,200 करोड़ का लोन दिया है, यानी कई बैंकों को मिला है, तो अडानी का जो लोन है वो 81,000 करोड़ के आसपास है। अडानी ग्रुप पर SBI का जो है लोन वो 21,000 करोड़ का, PNB का 7,000 करोड़ का कर्ज है। LIC ने अडानी को लगभग 36,474 करोड़ रुपए कर्ज दिया है। LIC ने अडानी ग्रुप में लगभग 1% निवेश किया है। LIC का निवेश है ये। अब पिछले कई दिनों से हंगामा हो रहा है, अडानी अडानी अडानी, बात अडानी की कर लेते हैं। अडानी पर संसद में संग्राम हुआ। अडानी पर एक विदेशी रिपोर्ट आई पिछले दिनों, उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था, लेकिन रिपोर्ट के बाद हंगामा इसलिए हो रहा है कि अडानी को सियासी दल बहुत लंबे वक्त से एक मुद्दा बना है, पॉलिटिकल हथियार बनाए अडानी को, और यही बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अगली तस्वीर दिखाइए। संसद में जो हंगामा हुआ, ये संसद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ। दोनों की कार्रवाई सिर्फ इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि एक विदेशी रिपोर्ट आई है। सोचिए, एक विदेशी रिपोर्ट पर विपक्ष को, विरोधियों को, मोदी विरोधियों को बहुत यकीन है। विदेशी रिपोर्ट है, यही विदेशी रिपोर्ट IMF की आई जिसने कहा भारत नंबर 1 है GDP में रहेगा, तो विपक्ष को यकीन नहीं। इसी तरह की रिपोर्ट आगे आई जिस रिपोर्ट ने कहा मोदी टॉप पर है, उस पर भी यकीन नहीं। लेकिन यह रिपोर्ट, विदेशी रिपोर्ट अडानी पर आई, तो इस पर पूरा यकीन है और संसद नहीं चलने देंगे। देखिए जरा। कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे। लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पर डकैती पड़ गई सीधी। इस वक्त जो है वो भारत बैशिंग ब्रिगेड के एजेंडे को डोमिनेट कराना चाहते हैं देश पर, वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ। ये सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन और स्टॉक की ओवर प्राइसिंग की वजह से हुआ है। अडानी पर आई विदेशी रिपोर्ट ने दम तोड़ते विपक्ष को इस वक्त संजीवनी दे दी है। तो बजट के अगले दिन विरोधी सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने लगे, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही रद्द करनी पड़ी। सोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहां का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। और जिस मुल्क में आर्थिक प्रणालियां ऐसी हो जाए कि व्यक्ति डूब जाए, समूह डूब जाए, फिर बचा क्या? इतना दहशत लोगों के मन में है, इसके बाद भी बीजेपी के लोग ये कहेंगे अरे ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं। हम तो करोड़ों लोगों के जो हित खत्म हो रहा है, जो मरते जा रहे हैं, लोग देखना आत्महत्या करना शुरू कर दें।